अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। सो ट्रिप्स वाले व्लॉग जो है वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैंने सोचा कि यार रूटीन में जो है वो वापस आती हूँ। दो कि मैं ये वीडियो जो है वो बीच में ही बना रही हूँ और अभी जो है वो काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, जब वो आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद मैं ये वीडियो डालूंगी। फिर आप लोगों को मैं कहूँगी कि हाँ यार ये वीडियो जो है वो मैं ट्रिप्स वाले व्लॉग्स आप लोगों ने देख लिए हैं। सो अभी आप लोग बैक पे देख सकते हैं कि बाहर जो है वो इस टाइम पे शदीद अंधेरा हुआ हुआ है। हालांकि इस टाइम सिर्फ 5:30 बजे हैं, सॉरी 6 बज रहे हैं। और आज के व्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का व्लॉग अगेन जो है वो नेचुरल और रियल होने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज है 9 फरवरी और ऑफ कोर्स ये वीकेंड है। इस दफ़ा वीकेंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इस दफ़ा मैं खाना जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी। और प्लस ये कि वैसे रूटीन तो एक ही जैसी होती है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरा लास्ट वीकेंड रूटीन वाला व्लॉग था उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो मैंने सोचा वाई नॉट यार, जो चीज़ आप लोग पसंद कर रहे हैं वही व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ मैं। सो हालत मेरी देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि हालत मेरी बहुत ख़राब है वो क्यों, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू हैवेंट, और इसके अलावा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ट्रिप्स वाले ब्लॉग्स कैसे लगे और आप लोगों को ये जो नॉर्मल मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग्स होते हैं, वीकेंड ब्लॉग्स होते हैं, वो कैसे लगे। सो अब जो है वो बात करते हैं आज के व्लॉग की। सो आज है फ्राइडे, अभी है फ्राइडे नाइट, स्टार्ट नहीं हुई है, फ्राइडे इवनिंग आप इसको कह लें, लेकिन देख के आपको लग रहा होगा कि नाइट ही है। सो हालत मेरी जो है वो आप लोगों को बता रही होगी यार, बड़ी हालत ख़राब हुई हुई है। लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी फ्रेश की है, लेकिन बाकी जो है वैसी ही हूँ मैं। सुबह जिस तरीके से मैं ऑफिस गई थी, सुबह से अभी तक जो है वो काफ़ी टाइम, घंटे गुजर गए हैं, तो मेकअप भी मेरा ख़राब हो गया है। लेकिन ऑफिस से वापस आके हम लोग जो है वो डायरेक्ट गए गिफ्ट शॉप पे। हम लोगों ने एक गिफ्ट बाय किया। बेसिकली इनका फ्रेंड है और उनका बेटा है जो कि 5 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसकी वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया, जो कि इंशाल्लाह हमने संडे को जाना है। सो उसका भी जो है वो मैं उसको भी इस व्लॉग में ऐड करूँगी। सो हम तैयार वगैरह होंगे, फिर वहाँ के लिए निकलेंगे, वो सारा मैं आप लोगों को वो भी इस व्लॉग में आएगा। और इसके अलावा जो मेरी वीक की रूटीन है, अभी मैंने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑफिस से हम लोग निकले, हमने गिफ्ट लिया, उसके बाद हमने ग्रॉसरी की, क्योंकि आपको पता है कि एक हम वीकली बेसिस पे जो है वो ग्रॉसरीज करते हैं। सो ग्रॉसरी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए। बहुत कुछ इतना नहीं लेके आए क्योंकि वीकली बेसिस पे ही हम लोग करते हैं, वरना ज़्यादा करो तो वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। सो ग्रॉसरी की, उसके बाद अभी हम सीधा घर आए, चेंज किया और मैंने सोचा कि यार ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। अभी खाना नहीं खाया, खाने में मैं क्या खाऊँगी, क्या मैंने बनाया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये कि अभी चूँकि ग्रॉसरीज़ करके आए, ग्रॉसरीज़ मैंने संभालनी है। उसके बाद मैंने अभी जो है वो सोचा कि यार 2 से 3 खाने में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी जो मैं बना सकती हूँ वो पहले बना लूँ। उसके लिए मैंने चिकन जो है वो निकाल के रखा है। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मेरी क्लासिक जो है वो रेसिपी है, क्लासिक डिश है, जो मैं हमेशा हर वीकेंड पे बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और इसके अलावा अभी जो है वो लॉन्ड्री भी करनी है, घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं और हमेशा ऐसे ही मैं करती हूँ कि फ्राइडे नाइट को ये सारे काम ख़त्म कर देती हूँ और उसके बाद संडे को जो है वो हम थोड़ा लेट तक सोते हैं, क्योंकि नींद भी पूरे करने ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो बाकी के जो भी काम होते हैं वो मैं आप लोगों को कल ही बताऊँगी। सो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी से। सो यहाँ पे मैंने जो है वो रोटी के लिए जो आटा होता है वो गूंद के रखा था फ्रिज से, लेकिन मैंने उसको थोड़ा बाहर निकाल के रखा है। मैंने फ्रिज में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको बाहर ही रख देती हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हैं जनाब हमारे पास ग्रॉसरीज़, इनको जो है वो अभी ओपन करते हैं, इस वीक की ग्रॉसरीज जो हमने की हैं। उसके बाद मैं चीज़ें वगैरह निकालती हूँ, उनको अपने अपनी जगहों पर रखती हूँ। एंड देन ये हैं वो बर्तन जो कि दे हैव बिन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, और ये मुझे पुकार रहे थे जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे जो है मैंने 2 ब्रेस्ट पीसेस चिकन के निकाल के रखे हैं, जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें ये यूज़ होगा। सो जल्दी से अभी जो है वो अपनी ग्रॉसरीज संभाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर खाने पकाने का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई हमारी वीकली ग्रॉसरी। ये सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, दूध, दही, प्याज, कीनू, और बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, टमाटो पेस्ट वगैरह, चिकपीस, और साथ में जो है वो किडनी बीन्स। चले जी, मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल टाइम है मेरे लिए, क्योंकि काम तो जो मैं कर रही हूँ वो तो मतलब एक अलग मुश्किल है ही। आप उसमें थकते हो सुबह ऑफिस से वापस आके, तो मुझे होता है कि यार जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना मुझे अच्छा फ़ील होता है।
लेकिन सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो ये होता है कि अब मैं स्टोरी क्या सुनाऊँ यहाँ पे, मतलब मैं वॉइस ओवर क्या करूँ। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि कैमरे को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देती हूँ और उसके बाद जो है बस वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। मैं अपनी कोई पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, घर कॉल में ला लेती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सब ना करूँ और नॉर्मल अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो मुझे लगता है मैं बातें करते हुए अगर मैं साथ साथ काम करूँगी तो जहाँ मुझे 5 मिनट लगने वहाँ मुझे 15 मिनट लगेंगे उस काम को फिनिश करने में। क्योंकि फिर मेरी बातों पे भी एनर्जी लग रही होगी। इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं पहले रिकॉर्डिंग सारी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं वॉइस ओवर करती हूँ। सो ऑफ कोर्स अब मैं वॉइस ओवर आप लोगों से कर रही हूँ, अब मुझे कुछ तो मुझे आपको बताना ही है। तो नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मेरे से मतलब क्या पूछना चाहते हो। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, कोई स्टोरी मेरी पूछनी है, मैं कैसे आई, मैं यहाँ पे, वैसे तो आपको सब कुछ ही पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, लेकिन कुछ भी मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना, फिर मैं उस बारे में सोचूंगी और नेक्स्ट वॉइस ओवर में वो बताऊँगी। सो अभी के लिए मुझे लग रहा है एक मुझे स्टोरी अपनी याद है मेरे बचपन की, मुझे लगता है शायद पहली यादों में से कोई एक याद है ये। और इसके अलावा भी एक दो चीज़ें मुझे काफ़ी याद हैं जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये तब की बात है जब मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो स्कूल गई थी। तो मैंने सोचा यार मैं आप लोगों को अपने फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाने की स्टोरी सुनाती हूँ। बेसिकली हम लोग रहते होते थे गाँव में जब मैं पैदा हुई थी। तो वैसे तो मैं पैदा हुई थी कराची में, लेकिन वहाँ से फिर मेरे अब्बू ने जो जॉब है वो आई थिंक उन्होंने शिफ्ट कर ली थी या वो जॉब वहीं कर रहे थे और मेरे अम्मी जो हैं वो वापस आ गई थी गाँव, कुछ ऐसा सीन था। लेकिन ये कि उस टाइम पे हम गांव में रहते थे। मेरी एज थी 3 सवा 3 साल की थी जब मैंने फ़र्स्ट अपना स्कूल स्टार्ट किया था। तो मुझे वो बहुत अच्छे से मेरी मेमोरी में जो है ना वो ये चीज़ सेव हुई हुई है कि जब मुझे मेरी अम्मी लेके गई थी फ़र्स्ट डे मेरा स्कूल में था। तो स्कूल का नाम भी मुझे याद है, स्कूल का नाम था अल-फलाह। तो वहाँ पे वो वहाँ का हमारे गांव का सबसे अच्छा बेस्ट स्कूल माना जाता था। वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है वो एडमिशन दिलाया। पहला दिन हुआ मैं गई तो मेरी अम्मी मुझे छोड़ने गई। मैंने टीचर को जब वो छोड़ के मुझे, उन्होंने मुझे कोई टिफ़िन भी दिया था, लंच था उसमें, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो था। तो उन्होंने मुझे क्लास में बिठाया, उसके बाद वो वापस चली गई। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस टीचर को बोला था कि ये स्कूल बहुत गंदा है, ये क्लास बहुत गंदी है, मेरा दिल नहीं लग रहा इधर। और उसके बाद जो मेरी सेकंड मेमोरी है वो ये कहती है कि मैं वहाँ से वापस आ गई स्कूल। अम्मी मुझे स्कूल से मतलब क्लास से मैं खुद ही वापस आ गई स्कूल से। 3 सवा 3 साल मेरी एज थी उस टाइम पे। और वो स्कूल भी हमारा काफ़ी दूर था। मुझे से अच्छे से याद है कि उस स्कूल में के रास्ते में जो है वो एक रेलगाड़ी का जो है वो ट्रैक आता होता था। तो आप इमेजिन करें 3 सवा 3 साल की बच्ची स्कूल से वापस अकेले उस रेल के ट्रैक से होते हुए घर पहुँचे। तो जो मेरी अम्मी बताती हैं मुझे बताती हैं कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आई, वापस आई, क्योंकि हमारा इस तरीके से था कि एक बड़ा सा सहन था और सहन के साइडों पे जो है वो कमरे थे, जो हमारा गांव वाला घर था। तो उसमें से एक कमरा जो है वो मतलब हमारा था, अम्मी का था। तो वो उस कमरे के बाहर जो है वो कहती है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मैं मतलब दूसरी तरफ मुँह करके बैठी हुई थी। और मैं जो है मतलब तुम दरवाजे से पीछे से एंटर हुई हो और आके तो एकदम तुमने मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखा। और जब मैंने वापस देखा तो मेरा जो है ना देख के मुझे एकदम से मतलब मैं डर गई कि भाई इसको तो मैं भी स्कूल छोड़ के आई थी, ये थोड़ी देर हुई है वापस आ गई है। तो ये एक मेरी बचपन की याद है जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये मेमोरी, और अभी लिटरली अगर मैं सोचती हूँ और मुझे जब वो सब कुछ याद आता है तो मैं खुद भी कभी कभार डर जाती हूँ कि मैं इतनी छोटी एज में स्कूल से वापसी, मतलब आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो खैर ये जो है वो एक बहुत सारी बचपन की छोटी यादों में से जो है वो ये एक याद थी जो कि मुझे याद थी। मैंने सोचा यार ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अभी तक पता नहीं मैंने क्या क्या किए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि मैंने सोचा था कि कढ़ी बनाती हूँ। इससे पहले मुझे लगता है मैंने महीना पहले शायद बनाई थी और उसके बाद जो है वो अभी बना रही थी। यहाँ पे मेरा इतना वैसे दिल नहीं था कढ़ी बनाने का अपना खुद का, लेकिन चूंकि मुझे हादी ने बोला था कि यार मेरा दिल कर रहा है बना दो, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बना देती हूँ। सो पता नहीं यहाँ पे मैं मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, मेरे से होता भी नहीं है कि मैं बताऊँ कि ये डाल लिया मैंने अब मैं ये कर रही हूँ मैं वो, क्योंकि ये कुकिंग चैनल तो है नहीं है। मतलब इसमें तो वैसे मैं अपनी लाइफ आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। तो इस तरह का मतलब मैंने इस चैनल को रखा हुआ है। तो मेरे से नहीं बताने होता, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो मेरे से इन चीज़ों में, रेसिपीज़ ये वो, क्योंकि मैंने तो घर पे अपने कभी काम ही नहीं किया था। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो मैं सबसे बड़ी थी, उसके बाद मेरी छोटी बहन थी। तो जब छुट्टियाँ थी स्कूल की 6 7th में उस टाइम पे मैं थी। तो छुट्टियों में फिर मतलब अम्मी ने हम लोग को कहना शुरू कर दिया था कि अब तुम लोग जो है वो नाश्ते के बाद घर की सफाई वगैरह का काम तुम लोग करो।
तो चूँकि मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साढ़े 3 साल छोटी है, तो मेरी ड्यूटी होती थी जब सुबह नाश्ता करके उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती थी, घर की सफाइयाँ वगैरह। मुझे अच्छे से याद है, मेरी बहन जो छोटी वाली थी वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम चोर थी उस टाइम पे। वो बिल्कुल भी घर के काम नहीं करती होती थी, वो मुझे चिढ़ाती होती थी, जानबूझ के अपनी दोस्त की तरफ चली जाया करती थी या फिर बाहर खेलने चली, क्योंकि मेरे से बहुत छोटी थी उस टाइम, बाहर वो खेलने चली जाया करती थी, मुझे चिढ़ाती होती थी। मुझे गुस्सा भी चढ़ता था उस टाइम पे कि यार मुझे अकेले को काम करना पड़ता। मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मैं कहती थी यार बस मुझे ये काम ना करना पड़े, वो था रोटी बनाना। क्योंकि मुझे रोटी बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पर। रोटी मुझे गोल तो बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा ही है शायद, पीछे मैंने कहीं ना पराठे या फिर कुछ ऐसा बनाया ही है, आपने देखा होगा। तो ठीक ठाक किस्म की गोल रोटी जो है वो बना ली है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल रोटी के लिए आपको जो है वो गोल रोटी बनानी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बेलन है तो आपकी रोटी खुद ही गोल बन जाएगी, आपको गोल रोटी की टेंशन नहीं लेनी। और प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने कभी भी कुकिंग जो है वो नहीं सीखी। शायद अम्मी जब बनाती होती थी तो वो क्योंकि सामने बनाती थी तो वो कभी देख लिया करते थे कि हाँ जी ऐसे बनता है। लेकिन इसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ खुद नहीं बनाई थी, सिवाय इसके कि कभी पकोड़े बना लेती थी शाम के टाइम उसमें रमज़ान में, या फिर कभी कभार चावल बना लेती थी। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जब मैं मैट्रिक में गई थी, जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने क्योंकि मैं पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी और मैं सुबह नाश्ते के बाद बैठती थी, पढ़ना शुरू करती थी और रात हो जाती थी, मैं पढ़ती रहती थी, मुझे खाना भी मेरे बेड पे मिलता था। तो उस टाइम से शायद जब मैंने 8th के या 9th के, जब मैं बोर्ड के पेपर्स मैंने दिए और मेरी जो रूटीन थी और पढ़ाई में जिस तरीके से मैं इन्वॉल्व हो गई थी, तो मुझे लगता है मैंने बिल्कुल घर के काम छोड़ दिए थे। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कॉलेज में या फिर मैंने यूनिवर्सिटी में कभी कोई घर का काम किया हो। इवन मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में थी उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि मैंने कभी पानी भी खुद नहीं था पिया, मतलब मुझे इस तरीके से अपने घर वालों ने रखा हुआ था। लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर, क्योंकि हर एक की अपनी नेचर होती है, अब जो मेरी छोटी सिस्टर है वो उसकी नेचर ये है कि अभी उस टाइम पे जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो वो अपना पढ़ने का भी काम कर लेती थी, घर के काम भी करती थी, मतलब पता ही नहीं चलता था वो कैसे मैनेज करती थी। लेकिन मेरे अब वो मुझे उस टाइम पे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो वो कहते होते थे कि पता लग जाता है कि मतलब जब इसके पेपर्स होते हैं, क्योंकि ये सब पूरा घर जो है ना वो सर पे उठा लेती है। सुबह सुबह मैं ऐलान कर देती थी कल मेरा पेपर है, आज मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, घर में शोर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे अब्बू कहते थे कि इसका जो है ना वो पता लगता है, और जो मेरे से छोटी है वो कहते थे इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये कब पढ़ाई करती है कब क्या। और माशाल्लाह से उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते थे, ग्रेड्स मेरे भी बहुत अच्छे आते थे, मतलब मैं टॉपर्स में थी अपनी क्लास में। लेकिन ये कि मैं प्रॉपर जो है ना वो ऐलान करती होती थी कि आज मेरा पेपर है, फलाना क्विज़ है मेरा, तो मतलब शोर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बाकी अपने बहन भाइयों से जो है वो डिफरेंट हूँ। इसके अलावा मेरे बाकी बहन भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से, मेरे एक है जो छोटी है, उससे जो हमारे चौथे नंबर वाली बहन है, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा आदतें जो है वो मेरे पे गई हैं। बाकी जो मेरे भाई हैं या मेरी जो बहन है वो तो बिल्कुल भी नहीं। अभी माशाल्लाह से वो फ्रीलांसिंग करती है, घर पे ही रह के वो काम करती है। उसका काफ़ी ज़्यादा उसका काम होता है, पीएचडी के थीसिस भी लिखती है, मास्टर्स के थीसिस लिखती है। उसके साथ साथ वो जो है वो घर के काम भी करती है, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ वो करती है। और यहाँ पे मुझसे जो है वो, मैं बस ऑफिस से वापस आती हूँ तो उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं होती। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं कड़ी बना के रख रही हूँ या फिर मैक्रोनीस बना के रख रही हूँ, ताकि मुझे वीक डे में जो है वो कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं वापस आके जो है वो कोई काम कर सकूँ। बट कभी कभी कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब पता नहीं चलता, आप जो है वो हर चीज़ कर लेते हो, ग्रॉसरीज भी हो रही हैं, जिम भी हो रहा है, सब कुछ मतलब साथ साथ हो जाता है। तो कभी कभी आपकी एनर्जी लेवल इतना आप ज़्यादा भी बढ़ जाता है और कभी कभी जो है वो आपकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो ये मतलब इस तरह के सीन जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि वीकेंड्स पे जो है वो मैं ज़्यादा काम करती हूँ वीक डेज़ की निस्बत। वीक डेज़ में तो ये होता है कि हाँ ऑफिस का काम है, सुबह गए, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो की। लेकिन जैसे ही फ्राइडे आता है बस उसी दिन से जो है वो, मतलब सुबह से ही प्लानिंग जो है वो माइंड में स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा ये कर लें, जैसे ऑफिस से निकलें ग्रॉसरीज कर लें, जिम से होके वापस आके ये खाना बना लूँ, ये खाना बना लूँ। फिर नेक्स्ट सैटरडे को होता है कि चलो थोड़ी नींद पूरी कर लूँ, थोड़ा स्लीप इन करना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जो है वो नाश्ता भी थोड़ा लेट करते हैं, वंस नाश्ता कर लिया फिर अब सफाई कर लो। प्लस मेरा जो सैटरडे का सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करना। तो वीडियो जब एडिट हो जाती है तो मुझे काफ़ी सुकून मिल जाता है कि चलो यार मैंने आज का दिन जो है वो अच्छे से प्रोडक्टिव गुजर गया। अब कल जो है वो संडे, और संडे को संडे ब्लूज़ मत पूछें।
जहर लगता है मुझे संडे ब्लूज। सर जनाब, खाना बनाने के बाद हम लोग जो है वो फाइनली तैयार होके इतनी ढेर सारी लेयरिंग करके निकल चुके हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? जिम 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 फाइनली मैं हमेशा सोचती हूँ यार, समर्स में हम लोग आइसक्रीम्स खा खा के जब भी आकर ब्रेक जाते हैं हमेशा हम सॉफ्टी खाते हैं और फिर हम इतना वेट गेन कर देते हैं कि इवेंचुअली हमें जो है वो इस मौसम में, जो कि आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़। अल्लाह मेरे त्राण निकल मेरे को पता नहीं कौन है। अब हम इस सिचुएशन के साथ जो है वो जिम करने के लिए निकल चुके हैं। खाना मैंने बना लिया है और जिम करके आते हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने कैमरा वैसे लेके आना था लेकिन ये मैंने सोचा कि यार जिम में मैं जैकेट्स भी हैं और शूज़ भी हैं, स्नो शूज़ हमने पहने हुए हैवी, ये भी उतारने होंगे। 5 बजे का टाइम है। यस, और अंधेरा चेक करें आप, ऊपर दिखा है ना अंधेरा। हाँ ये मतलब नज़र आ रहा है ना, तो ये सीन है। और प्लस ये कि अभी इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम ये सोच रहे हैं कि यार कहीं जाया जाए। आज भी मेरा पूरा दिन आप लोगों ने देखा है किस तरीके से गुजर गया और अभी जो है वो दोबारा से डार्क हो गया है। इस दफ़ा वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे स्लेजिंग करने के लिए, लेकिन स्लेजिंग हम नहीं करने जा सके क्योंकि कल हमने जो है वो इनके दोस्त के बेटे की बर्थडे पे जाना है, तो हमने सोचा कि आज हमारे जितने भी काम हैं जल्दी से उनको फिनिश कर लिया जाए। और ये सीन है, तो अभी ये कि जिम चलते हैं, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर कल आप लोगों से मिलती हूँ। क्या हो गया? वेलकम बैक जनाब। अभी है संडे सैटरडे तो ख़त्म हो चुका है। सो मैंने जो है अभी हम लोग बर्थडे पे जा रहे हैं, मैंने मेकअप कर लिया है, इसके अलावा मैंने बाल कल ही धो लिए थे, लेकिन अभी ये कि मैंने स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा इनको गीला कर लिया है, थोड़ा थोड़ा जहाँ से रह गया वो मैं भी कर लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा हुआ था कि इसका रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, सो मैंने सोचा कि यार ये जो है वो दिखा देती हूँ। मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसी के साथ ही मैं अपने बालों को ड्राई भी करूँगी और स्टाइल भी फ़िलहाल मैं इसी से करूँगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे हैं। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी जो इसके पार्ट्स हैं उनको यूज़ करूँ या आप लोगों को उसका रिज़ल्ट दिखाऊँ। तो देखते हैं कि इससे जो है मैं क्या कर सकती हूँ, और आई थिंक ये जो है वो दिस विल डू। बाल मेरे कुछ ऐसे लग रहे हैं अभी, चूँकि गीले भी थे और मैंने इतना इन पे टाइम भी नहीं लगाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। और क्योंकि मैंने स्ट्रेटनर भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने इसी ब्रश से ही इनको किया, तो ये है। क्योंकि आप लोग भी काफ़ी बोल रहे थे कि यार दिखा दो, तो ऐसे लग रहे हैं कुछ। आई होप अच्छे लग रहे होंगे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। हल्का सा ब्रश यूज़ कर लेती हूँ और आई थिंक आई एम रेडी। हेयर कलर जो मैंने लगाया था उसकी पिक्चर मैं लगा देती हूँ कौन सा था, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक वो भी पूछा था मुझसे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने। सो अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं, फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाहर भी फाइनल लुक क्या होगी यार, सर्दियों में आपको पता ही है क्या होती है। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया ऑलरेडी, बाल हैं, मेकअप कर लिया, और बाहर जाके बाहर के सीन्स दिखाती हूँ। बाहर का वेदर कैसा है, आज जो है वो एक्सट्रीम ठंड है। अभी तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है क्या रिकॉर्ड हुआ है आज, -21। सो बाहर जाते हैं, देखते हैं -21 में हम कैसे लगेंगे, उस हिसाब से मैंने लेयरिंग कर ली है। सो लेट्स गो। और ये रहा गिफ्ट जो हमने उस बेबी के लिए लिया है, सॉरी लेकिन ये कि मैंने क्योंकि फ्राइडे को वहीं पे गिफ्ट शॉप में ही इसको जो है वो रैप कर लिया था, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकी। बट इसमें जो है वो हमने लिया है उसके लिए आई थिंक कोई क्रेन गाड़ी टाइप कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि 5 इयर्स जो है उसकी एज है, तो उसकी एज के हिसाब से हमने ये लिया।
पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन ये एरिया है जहाँ पे है बारने आगे में जो है वो लोगों ने अरेंज किया है। तो अभी आई थिंक ये उनको कॉल ही कर रहे हैं कि बारने आगे कहाँ है, क्योंकि हमें इस एरिया का इतना आइडिया नहीं है। So let's see। ये है, यही है, बल्कि हमारे सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बारने आगे, फिर भी नहीं पता चल रहा क्योंकि हर चीज़ बर्फ़ में ढकी हुई है, इसलिए सही समझ नहीं आ रही। लग तो ऐसे ही रहा है, कितनी कितनी बर्फ़, सर्दी है शदीद। घर पहुंच चुके हैं, शुक्र अल्लाह का लाखा। बाहर इतनी शदीद ठंड है। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो छोटे बच्चे थे और बच्चों की आप जो है वो उस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, सो मैंने वो बिल्कुल अवॉइड किया। वहाँ की मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, माँ सिवाय जो केक वाला जो टेबल उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था उसके। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया। वहाँ पर हमें हमारी एक यूट्यूब फ़ैन भी मिली, क्योंकि वो पाकिस्तानी थी, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। फ्राइडे नाइट भी, सैटरडे पूरा दिन, और संडे तो थोड़ा सा मॉर्निंग लेज़ी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर घर की सफाई की, जो लॉन्ड्री की थी हमने उसको फोल्ड करना, और इसके अलावा बस तैयार होके और गए हम। अभी ये कि ऑलमोस्ट 5:45 बज गए हैं शाम के, और बस क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं खाना अभी, आई डोंट नो ये खाएंगे नहीं खाएंगे। हम वहाँ से खाना खा के आए हैं, बहुत मज़े का बनाया हुआ था उन्होंने। सो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए और इतना यम्मी खाना बनाने के लिए। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।